तो ये ग्राफ आपके सामने है। मुल्क की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, जो तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है, जिसमें 43% लोग इलिटरेट हैं यानी अनपढ़ हैं और 57% लोग वो पढ़े लिखे में शुमार होता है। और उस 57 को भी बांटा गया है, तो उसको आप देखेंगे 4% वो हैं जो मदरसा जाते हैं और 71.9% वो हैं जो सेकेंडरी लेवल तक हैं और 14.5% वो हैं जो सीनियर सेकेंडरी हैं और दीगर हैं। इस मेयार में जो दो कैटेगरी हैं, एक मदरसा बैकग्राउंड वो 4% और वो 43% जो कभी स्कूल नहीं के ड्रॉप आउट हैं, इनको तालीम देने के लिए जमीयत एजुकेशन फाउंडेशन का कायम किया गया, जो 19 फरवरी 2021 में कायम किया गया है। हमारा विज़न मदरसे के तलबा को आज के ज़माने की मौजूदा ज़माने की सलाहियतों के साथ वो असरी तालीम का देना, उनको ट्रेन करना, रिक्रूट करना और आने वाले 5 सालों में 50,000 तलबा को तैयार करना है। जो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं हमारे सामने, वो 3 बड़े चैलेंजेस ये हैं, जो रुकावटें हैं कि रेगुलर डाउनफॉल हो रहा है एजुकेशनल सिस्टम में, तालीमी मेयार गिरता जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेकाबू जज्बात यानी कि उनको कहीं भी किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस भी आपके सामने हैं कि हमारे पास उलमा के अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि साउंड नॉलेज होनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज और लैंग्वेज की, कि आज के जो यूथ जिस जबान को बोलते हैं, जिस इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं, उनसे वाकिफ होने चाहिए, रिसर्च वर्क, क्रिएटिव वर्क होना चाहिए और इसी के साथ साथ उलमा और यूथ में, नौजवानों में एक मुस्बत ताल्लुक होना चाहिए ताकि वो दावत वाला काम भी आगे उसको पहुंचा सकें। इसके जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जो और ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो ये हैं कि आने वाले वक्त में 10th का सर्टिफिकेट एक कंपल्सरी आईडी होगा, पासपोर्ट में मुआविन है, इसी तरह मस्ट डॉक्यूमेंट है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जमीयत ओपन स्कूल क्यों, इसकी जो खुसूसियत है वो सामने आपके लिखी हुई है, जिसमें पहली बात है कि हमारा जो सिस्टम है जमीयत ओपन स्कूल का, वो ऐसा है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग मदरसे में किसी तरह की तब्दीली नहीं करते, उसमें दखलंदाजी नहीं करते, कोई मनफी बदलाव नहीं करते, ना उसके निसाब में, ना उसके करिकुलम में, उसका सिलेबस जो है, उसका पे स्केल जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है, और उनको ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टीचर्स प्रोवाइड करते हैं और उनको उन्हीं के मदरसे में रहते हुए उसी माहौल में असली तालीम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए एक एकेडमिक काउंसिल है, उलमा की जमात है, मदारिस के जिम्मेदार लोग हैं उनकी जमात है, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हैं और वो लोग हैं जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहिरीन हैं। इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश करता हूँ। अब तक मदरसे की पढ़ाई को औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी। मदरसों में पढ़े बच्चों को इस बात का डर रहता है कि कई मामलों में मदरसे से पढ़े लोगों के पासपोर्ट पर अंतर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मुसलमानों को मजहबी तालीम देने वालों ने खुद को वक्त के साथ बदलने की तैयारी कर ली है। जमीयत ने जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है उसके मुताबिक 5 साल में कम से कम 50,000 बच्चों को हायर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेट करने का लक्ष्य रखा गया है। आप एक कामयाब तालीम पैदा कर रहे हैं और उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मौजूदा ज़माने के मसाइल को समझ सके, तो उसकी कामयाबी तो अपनी जगह है। वो एक अच्छा मुअल्लिम तो बन सकता है लेकिन अच्छा मुबल्लिग नहीं बन सकता। अगर आप लोग जुड़ जाएंगे और मेहनत कर लेंगे तो आपको, आपके बच्चों को, तलबा को, उलमा को, दीन को, दावत के काम को तो फायदा होगा। जमीयत ओपन स्कूल जो काम करता है वो NIOS के फ्रेमवर्क में काम करता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। ये एक ऐसा इदारा है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया का। अब तक वहाँ 41,30,000 लोग एनरोल हो चुके हैं और 38,50,000 लोग सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं और मुल्क भर में 7400 स्टडी सेंटर्स इनके मौजूद हैं। जमीयत ओपन स्कूल का, जमीयतुल उलमा हिंद का गवर्नमेंट के साथ नेशनल लेवल पे एक MOU साइन है। ये उनकी वेबसाइट है, उस पर आप ये देखेंगे जमीयतुल उलमा हिंद के नाम से एक प्रोजेक्ट है कि हम नेशनल लेवल पर इसको काम को करते हैं। जमीयत ओपन स्कूल ने इस पहल को, पहले चैप्टर जो शुरू किया वो ये शुरू किया कि हम मदरसे के तलबा को 10th करवाएंगे
और उसमें बहुत सारे लचीलेपन है कि वे उनको एग्जामिनेशन में जब चाहे जब देते हैं, जहाँ चाहे जहाँ देते हैं। उनको हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनको उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, ये सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीका आपके सामने पेश करते हैं कि किस तरह हम लोग पढ़ाते हैं। इसकी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगला टॉपिक है 2.7 जिसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट आपके पनपती हुई सड़क है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी की तरक्की होने की वजह से अब ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, पौधे उगाने में लगी सड़क को डैश के तौर पर जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन मौजूद हैं, तामीराती, इस्तेफराती, जिन्याती या मैन्युफैक्चरिंग। सेहत और फिजा का रिश्ता अब गर्ल्स के लिए अलग क्लासेस चलती हैं, अलग सिस्टम है। एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है WHO। तेरी सेहत की क्या तारीफ है, ठीक है? सेहत क्या चीज है? सेहत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, बल्कि जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, इन तीनों एतबार से आपको मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना है। यही सेहतमंद जिंदगी की अलामत है। सवाल जवाब, किसी चीज की कमी वाली बीमारियां पैदा होने का सबब क्या चीज है? माशाल्लाह, वेरी गुड। असेंडिंग का मतलब होता है जुमला खबरिया, जुमला खबरिया। इसको बनाने के लिए पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट, फिर लाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, उसके बाद क्या लेकर आएंगे? वर्ब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट या अदर्स। ये रहती है तरतीब इसके बनाने की। सब लोग रिपीट करें मेरे साथ साथ। डू आंसर माय फोन, मेरे फोन का जवाब जरूर देना। एक लॉन्ग वीडियो है, इसमें हम इंग्लिश, उनको हिंदी मीडियम भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उर्दू मीडियम के भी, हम उनको पढ़ा रहे हैं। अब तक का सफ़र आपके सामने है। अब तक जमीयत ओपन स्कूल के 9125 स्टूडेंट्स हैं जो 13 स्टेट्स में चल रहे हैं और 80 डिस्ट्रिक्ट्स में जमीयत ओपन स्कूल चल रहा है। अब तक 280 मदारिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो आपके सामने पैनल स्क्रीन लगा हुआ है, इस तरह की स्क्रीन 230 मदरसों में जमीयत ओपन स्कूल ने लगाई है और मदरसा टीचर्स की जो ट्रेनिंग दी है, 430 मदरसा टीचर्स को अब तक ट्रेनिंग दे चुका है। ये मुल्क के कश्मीर, गुजरात, आसाम, बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका और दीगर स्टेट्स में चल रहा है। उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा आजम कैंपस पूना में। उसकी एक वीडियो है। ये एक लॉन्ग वीडियो है, लेकिन मैं इसका मुख्तसर बता देता हूँ। सभी मदरसा टीचर्स हैं, उनको वहाँ इंग्लिश की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, IT की, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे चैनल पे आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियल कॉस्ट के बारे में तज़किरा किया गया है कि एक तालिब इल्म पे जो आने वाला खर्च है पूरे साल का, वो तकरीबन 10,000 रुपये आता है, जिसमें तकरीबन 5,000 रुपये वो गवर्नमेंट फ़ीस होती है, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस और उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। जो उसके पूरे कोर्स के जो कोर्स की फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस, वो 5,000 होती है। इस तरह 50,000 रुपये आने वाला जो खर्च है वो 50 करोड़ है। अब तक जो जमीयत ओपन स्कूल के पास एक स्कॉलरशिप सिस्टम है कि जो तलबा अपनी फ़ीस नहीं दे पाते हैं या ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, उनको स्कॉलरशिप देता है। 4,438 तलबा को अब तक स्कॉलरशिप दी गई है, जो सीधा उनके अकाउंट में दी जाती है तलबा के, और उनसे कहा जाता है अपनी फ़ीस खुद अदा कर दें। वो फ़ीस अब तक 4,49,80,000 रुपये का स्कॉलरशिप तलबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसका फीडबैक आपके सामने है कि जो बच्चे पास I am Muhammad Nazim from Ghaziabad. Recently, I have passed the test from the analysis board, and Alhamdulillah, I have got very good results. Alhamdulillah. So on this occasion, I want to say thank Jamiat Ulama. उसके अंदर अच्छे नंबर से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम अरकान जमीयत ओपन स्कूल का और मुतअल्लिक़ीन का, और बिलख़ुसूस जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी जी का मजदूर का। और मेरा आइंदा इरादा इसी सिलसिले से इंटर करना है और फिर इसी में डॉक्टरी करके लोगों की खिदमत करनी है। अस्सलाम वालेकुम, I am Zakaria. In this year, I have passed 10 from NIS board.
और भी इसमें फीडबैक्स हैं हमारे जो टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे यहाँ असातिज़ा भी दाखिला लिया, वो भी कामयाब हुए। बाज़ जगह से मातमी हज़रात हैं, उन्होंने दाखिला लिया, वो भी पास आउट हो गए। कुछ जगह से जो शेखुल हदीस हैं, उन्होंने दाखिला लिया, वो भी पास हो गए। और तलबा तो आपके सामने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी कामयाबी को देखते हुए तकरीबन हमारे 2500 तलबा जो पास आउट हो चुके हैं। अब हमारा चैप्टर 2 शुरू हुआ कि इन्हीं तलबा को 12वीं करवाना। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है सेम पैटर्न पर। उसके लिए वो लोग अब 12वीं में ले सकते हैं दाखिला, और आगे की तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक प्रेशर हमारे सामने था काफ़ी दिनों से कि जो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि इसमें दाखिला वो ले सकता है जो 14 साल से बड़ा है, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं जिनकी उम्र कम है, 7 साल से 14 साल तक के बच्चे, उनके बारे में पहले से ये प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से भी रहा है, मदारिस की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, कि छोटे बच्चों की भी असली तालीम शुरू की जाए, उनको मैथ्स और इंग्लिश शुरू की जाए। तो उसके हिसाब से छोटे बच्चों के लिए एक कोर्स हम प्रोजेक्ट प्रपोजल पेश कर रहे हैं, जो है OBE, ओपन बेसिक एजुकेशन। 7 साल से बड़े बच्चे के लिए 3rd क्लास में एडमिशन, 9 साल से बड़े बच्चे के लिए 5th क्लास में, और 12 साल से बड़े बच्चे के लिए 8th क्लास में। ये प्रोजेक्ट अब शुरू कर रहे हैं, वो पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो एडमिशन होते हैं वो 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक होते हैं। बच्चे जो एडमिशन लेता है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है, और फरवरी में इम्तिहान होते हैं। उस बच्चे को हम इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और EVS पढ़ाएंगे। अगर कोई मदरसा छोटे बच्चों के लिए अपने यहाँ ये निज़ाम शुरू करना चाहता है, उसको 3 रिक्वायरमेंट की जरूरत है कि 3 क्लासरूम हो जहाँ 30-30 बच्चे बैठ सके, 3 पार्ट टाइम टीचर्स हो जो 2-2 घंटे पढ़ा सके, एक इंग्लिश का, एक मैथ का और एक साइंस का, और एक मदरसा कोऑर्डिनेटर हो जो वहाँ पर उसकी निगरानी करे। एक सजेस्टेड टाइम टेबल बनाया गया है कि किस तरह के टाइम टेबल से वही टीचर्स 2 घंटे पार्ट टाइम आकर, मान लीजिए 2 बजे से 4 बजे तक 40-40 मिनट के 3 घंटे लेकर वो किस तरह पूरे आपके मदरसे में वो स्कूल का निज़ाम कायम कर सकते हैं। ये पहले मैथमेटिक्स वाले टीचर फिर अगली क्लास में चले जाएंगे, फिर अगली क्लास में। इसमें जमीयत ओपन स्कूल का रोल क्या रहेगा? जमीयत ओपन स्कूल का रोल इसमें ये रहेगा कि वहाँ का जो अपॉइंटमेंट करेंगे कोऑर्डिनेटर का, वो जमीयत ओपन स्कूल करेंगे। स्टूडेंट्स का एडमिशन एनआईएस में करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग सपोर्ट देना और स्टूडेंट पहुँचाने में मदद करना, उनका डैशबोर्ड देखना, यानी गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है वो जमीयत ओपन स्कूल देखेगा। मदरसा कोऑर्डिनेटर का क्या रोल रहेगा? बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेना, उनकी निगरानी करना, फीस का कलेक्शन करना, और मदरसा लेवल पे जो ड्यूटी है उसको मदरसा कोऑर्डिनेटर देखेगा। टीचर्स आएंगे, वो 2 घंटे के लिए पार्ट टाइम को पढ़ाकर चले जाएंगे। इस पर आने वाला जो खर्च है, इसके बारे में हमने एक नक्शा बनाया है कि इस पर आने वाला खर्च कितना हो सकता है एक मदरसे का। अगर कोई मदरसा अपने यहाँ शुरू करना चाहता है, वो सेकेंडरी लेवल वाला निज़ाम अलग था बड़े तलबा के लिए, ये निज़ाम छोटे बच्चों के लिए जिसको हम अब शुरू करना जा रहे हैं, कि अगर हम देखें कि ए लेवल पर एडमिशन 30 बच्चों के लिए 10,500, अगर 5वीं में लेंगे तो 6,500, तो 90 बच्चों पर आने वाला पूरे साल का जो खर्च होगा एक मदरसे पर, वो 5 लाख रुपए होगा। अगर उसको बांट दें तो एक बच्चे पर आने वाला वो खर्च होगा 463 रुपए पर मंथ। अब इसके बारे में सोचा गया कि इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, इतना खर्च जो है इसको कैसे पूरा किया जाए। तो इसके बारे में 4 शक्ल हैं। ये 4 शक्ल में से कोई भी एक शक्ल इख्तियार की जा सकती है, जिसमें जमीयत ओपन स्कूल मुआविन के तौर पर मदद करेगा। पहली जो शर्त है वो ये है कि 500 रुपए पर मंथ एक बच्चे से लिए जाए, तो पूरे 90 बच्चों का 5,40,000 हो जाएगा। या दूसरी शक्ल ये कर सकते हैं कि असातिज़ा की तनख्वाह वो मदरसा दे दे, और जो गवर्नमेंट वाली फीस और किताबों का खर्च है वो बच्चा उठा ले। या तीसरी शक्ल ये है ऑप्शन सी की 500 रुपए महीना कोई ऐसा डोनर देख लें जो एक बच्चे की किफालत कर दे, या कोई 5 लाख रुपए का एक डोनर हो जो आपके यहाँ मदरसे में ये सिस्टम कायम करने में मदद कर सके। जब हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से आएगी तो हम ये प्रपोजल जो OB वाला निज़ाम है गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, और उसके बाद ही शुरू किया जा सकता है। मेरा नंबर यहाँ सामने लिखा हुआ है, मज़ीद जानकारी के लिए यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। किसी इस पे नंबर पे व्हाट्सएप भी चालू है और बिल्कुल पूछ सकते हैं 9310882638। इस निज़ाम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से भी रब्ता कर सकते हैं, और jamiatopenSchool.org वेबसाइट पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।